अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोज। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेलबैक्स। सेलबैक्स 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल है। ये गैट फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल की बात की जाए तो वो है सेलिकॉक्सिब। सबसे पहले सेलिकॉक्सिब की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो सेलिकॉक्सिब एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है जो कि सिलेक्टिवली इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम की एक्टिविटी को। तो जब साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो इससे प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरे केमिकल मीडिएटर की सेंसिस भी नहीं होगी। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरे केमिकल मीडिएटर की सेंसिस नहीं होगी तो इससे आपकी बॉडी का जो पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और फीवर है उसकी सेंसिस भी नहीं होंगी। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग ट्रीट करती है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, जिसमें आपके वर्टिब्रल डिस्क और स्पाइन में स्टिफनेस और पेन होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है और जॉइंट पेन और जॉइंट डैमेजिंग को कॉज करती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें आपकी जॉइंट्स के ऊपर जो कार्टिलेज है वो डिफ्यूज हो जाती है और इससे आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है। इसके साथ ही आप इस ड्रग को जुवेनाइल आर्थराइटिस, गाउट, मस्कुलोस्केलेटल पेन, सर दर्द, दांत का दर्द, बुखार, माइग्रेन पेन और डिस्मेनोरिया यानी फीमेल्स में जो हैवी मेंस्ट्रुअल पेन होता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। अब इसके डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आप इसकी स्टार्टिंग डोज 100 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं, मगर अगर सिवियरिटी ज्यादा हो तो आप इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं। मगर आपने जितनी भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करनी है वो या तो खाने के बाद या खाने के दरमियान या एंट एसिड के साथ यूज करनी है, ताकि इससे आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, वर्टिगो होना, डिजीनेस होना और एब्डोमिनल पेन होना कॉमन है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। इसके साथ ही किडनी और हिपैटिक फेलियर के जो पेशेंट हैं वो भी इसे विदाउट फिजिशियन कंसल्टेंसी यूज ना करें। लास्ट में अगर इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन को सम अप किया जाए तो आप इस ड्रग को घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, सर दर्द, बुखार और माहवारी के दर्द के लिए सेफली यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।